महाराष्ट्र हो, आज महाराष्ट्र जो है वो पूरी तरह कमलमय हो गया। नगर पालिका चुनाव में बीजेपी का डंका बज रहा है। आप आंकड़े देख सकते हैं। सबसे पहले आपको इसकी बड़ी बातें बता दें। देखिए, 10 महानगरों में से 8 में बीजेपी की जीत हुई है। मुंबई में बीजेपी और शिवसेना में से किसी को बहुमत नहीं मिला है। मुंबई की 227 में से सीटों में से बीजेपी को 81 मिली है, 81 सीटें मिली हैं। अब 82 कैसे हुई हैं यह हम आपको बताएंगे। शिवसेना को 84 सीटें मिली हैं। ठाणे में बीजेपी शिवसेना के हाथों में मात खा गई है। ठाणे में बीजेपी शिवसेना के हाथों मात जरूर खा गई, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस एनसीपी के कब्जे से 5 शहर छीन लिए हैं। तो ये बड़ी बातें आपने देखी। और इस बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, नाटकीय तरीके से लॉटरी से हुआ है मुंबई की एक सीट का फैसला। अब बीजेपी 82 हो गई है, जबकि शिवसेना 84 है। पहले गिनती में इस सीट पर बीजेपी और शिवसेना को बराबर बराबर वोट मिले थे, फिर लॉटरी से फैसला हुआ और सीट बीजेपी के पास चली गई। तो इस हिसाब से अब बीजेपी का आंकड़ा हो गया है 82 और 84 हो गया है शिवसेना का आंकड़ा। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, कौन सी सीट थी ये देखिए, वार्ड नंबर 220 की सीट थी, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार अतुल शाह की शिवसेना के उम्मीदवार के साथ में टाई हो गई थी। दोनों को एक ही बराबर वोट मिले थे और इसकी वजह से रीपोलिंग कराई गई, लेकिन फिर भी जो वोटों की संख्या है वो उतनी ही पाई गई। फिर लॉटरी हुई और लॉटरी में जो जानकारी आई है कि अतुल शाह जो है लॉटरी जीत गए हैं और उन्हें उस इलाके का पार्षद घोषित किया जाएगा। तो इस तरह से बीजेपी की संख्या जो है बढ़ गई है और बीजेपी और शिवसेना के बीच में जो दूरी है वो और भी अब 2 सीटों की रह गई है और भी घट गई है। अब बीजेपी 82 हो गई है, शिवसेना 84 है। इस पर एक इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार है उसने बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा की थी। तो इस तरह से बीजेपी के पास 83 नगर सेवक हो गए हैं और शिवसेना के पास में 84 है। तो सिर्फ एक ही नगर सेवक का डिफरेंस माना जा सकता है। बिल्कुल जितेंद्र, अभी आंकड़ों के हिसाब से दूरी कम हुई है, लेकिन अब जिस तरीके से मेयर के पद तक जाना है, तो क्या ये वहां पर भी दूरी कम होगी या फिर ये बनी रहेगी, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र दीक्षित इस बातचीत के लिए आपका। कुल मिलाकर के आज का दिन अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए खुशी की खबर लेकर आया। बीएमसी समेत महाराष्ट्र की 10 नगर पालिकाओं में बीजेपी का डंका बजा। उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र में मिली सफलता ने बीजेपी के विजय रथ की गति को तेज कर दिया है। हम आपको बीजेपी के जश्न की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जोरदार आतिशबाजी हुई, ढोल नगाड़े बजाए गए। जीत के हीरो सीएम देवेंद्र फडणवीस को शानदार स्वागत दिया गया। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया नाच उठे। जीत के लड्डू एक दूसरे को खिलाए गए। चलिए आपको बताएं कि मुंबई में तमाम आकलन और सुबह से चल रही अटकलों को नतीजों ने खारिज कर दिया है। शिवसेना सुबह क्लियर कट जीतती हुई नजर आ रही थी, जो शुरुआती रुझान मिल रहे थे, लेकिन रिजल्ट आने जब शुरू हुए तो खेल पलट गया। देखिए, ये 227 में से शिवसेना को 84, बीजेपी को 82, इसके अलावा कांग्रेस को 31, एनसीपी की अगर बात करें, देखिए कांग्रेस को 31, एनसीपी का आंकड़ा 9 पर सिमट गया और एमएनएस का 7 पर। 28 सीटें थी एमएनएस के पास, अब केवल 7 रह गई और अन्य के खाते में गई हैं 14 सीटें। और निर्दलीय पार्षदों ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें, नतीजों के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कुछ देर पहले मीडिया से बात की। उद्धव ने कहा है कि मेयर उनकी पार्टी का होगा, क्योंकि उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उद्धव ठाकरे का यह बड़ा बयान है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मेयर तो शिवसेना का ही होगा, क्योंकि शिवसेना बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अभी भी उसके पास आंकड़ों के हिसाब से नंबर ज्यादा है। बीजेपी 82 और शिवसेना 84। तो इस हिसाब से 84 सीटों का बड़ा आंकड़ा बताते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस लिहाज से मेयर तो शिवसेना का होगा। उद्धव ठाकरे इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। अजून मी कशाचाही विचार केलेला नाही।
आत्ता शिवसेना हा नंबर 1चा पक्ष मुंबई महापालिकेमध्ये नव्याने ज्या निवडणुका झाल्या त्याच्यात त्यांनी आपलं अस्तित्व दाखवलेलं आहे. शिवसेना हा नंबर 1चा पक्ष आहेच मुंबईमध्ये. साहजिकच आहे की काही जागा आमच्या फार थोड्या मताने गेलेल्या आहेत. म्हणजे 7 मताने गेली, 14 मताने गेली, आता तर एका ठिकाणी चिठ्ठीवरती आलेलं आहे. याचा अर्थ असा आहे की विधानसभेनंतर बराचसा फरक हा वातावरणात पडायला लागलेला आहे आणि नक्कीच शिवसेना ही पुढे सरकलेली आहे. एका हाती होती ही लढत. संपूर्ण सत्ता एका बाजूला, साधन संपत्ती एका बाजूला आणि फक्त शिवसैनिकांची मेहनत आणि मुंबईकरांचे आशीर्वाद. और इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि मेयर का फैसला हो या गठबंधन का फैसला हो, पार्टी की कोर कमेटी में होगा. विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, उत्तर महाराष्ट्र हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो या महानगर पालिका का क्षेत्र हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा समर्थन ये जनता ने दिया है. और निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि जो एक नई शुरुआत आदरणीय मोदी जी ने की है, उस शुरुआत के साथ पूरा महाराष्ट्र उनका साथ दे रहा है, हमारा साथ दे रहा है. उन्हीं के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने जो कार्य किया है उस कार्य को भी लोगों ने सराहा है. बीजेपी शानदार जीती है और ये जनता का जो विश्वास है उसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं. और ये जो जनता ने विश्वास दिखाया है उसी के तरह से हम काम करेंगे. और ये आने वाले दिनों में कांग्रेस खत्म, बीजेपी उफान पर, कांग्रेस और एनसीपी का खात्मा और गरीब और सभी वर्ग भाजपा के साथ, यही आज का निचोड़ है. तो अब बड़ा सवाल ये कि कैसे बनेगा मेयर. तो आपको बता दें कि बीजेपी की 82 सीटें, शिवसेना की 84 पार्षद मिलाकर के मेयर बना सकते हैं. लेकिन सवाल ये है कि ये जो आंकड़ों में दूरियां कम हुई हैं, क्या ये पार्टीगत भी दूरियां कम होंगी. बीजेपी 82 प्लस एनसीपी 9, एमएनएस 7, अन्य 15 मिलकर मेयर बना सकते हैं. देखिए, ये हो सकता है बीजेपी 82, निर्दलीय 4, एमएनएस 7, एनसीपी 9 और अन्य के 10, तो बन गई सरकार. 112 हो गए. अगला ऑप्शन क्या हो सकता है, अगला विकल्प क्या हो सकता है कि शिवसेना के 84, एमएनएस के 7, एनसीपी के 9 और अन्य के 14, तो हो गए 114. ये एक विकल्प ये भी हो सकता है, ऐसे भी मेयर बन सकता है. शिवसेना अगर कांग्रेस के साथ जाती है तो भी उनका मेयर बन सकता है, क्योंकि देखिए 84 और कांग्रेस 31 हो गए 115, तो बन गया शिवसेना का मेयर. जो उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि नंबर हमारा ज्यादा है तो मेयर हमारा होना चाहिए. मुंबई में बीजेपी दफ्तर के बाहर बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई. आपको दिखाते हैं तस्वीरें. ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं. इधर बीएमसी में करारी हार के बाद मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है. पहले तो मैं जिम्मेदार हूं क्योंकि मैं मुंबई अध्यक्ष हूं और इसलिए मैंने ऑफर कर दिया है कि मैं रिजाइन कर रहा हूं. शायद सबकी ये इच्छा थी कि कांग्रेस पार्टी हारे. शायद सब ये चाह रहे थे कि संजय निरुपम हारे, लेकिन संजय निरुपम को हराने के चक्कर में वो पार्टी को हराने में लग गए थे, ऐसा दिख रहा है. एक अकेला व्यक्ति पूरे मुंबई को तो नहीं जिता सकता. नहीं, जिम्मेदार मुंबई का प्रमुख ही हो सकते हैं ना. संजय निरुपम ही मुंबई का प्रमुख है. एडवांटेज जो था बीजेपी शिवसेना के झगड़े का वो ले नहीं पाए. मैं समझता हूं कांग्रेस जीतना चाहिए, वो संजय निरुपम नहीं चाहता था. उसका वजह कुछ और अलग हो सकता था. इधर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे ने जिला परिषद में हार को लेकर के कहा है कि वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगी. दरअसल बीड जिला परिषद की 6 सीटें परली के अंतर्गत आती हैं और वो क्षेत्र पंकजा मुंडे के इलाके का है. यहां से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है. मला वाटतं की माझ्या जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषद आणण्यात मला यश जरी आलं तरी परळीने जो 4-5 मतांचा कल आम्हाला द्यायला पाहिजे तो देऊ शकले नाही. त्याच्याबद्दल पक्षश्रेष्ठींकडे मी चर्चा करेन आणि या जबाबदारी घेऊन ग्रामविकास मंत्रिपदाचा राजीनामा सुद्धा मी मुख्यमंत्री महोदयांकडे देत आहे.